हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 10। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवल 4 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा था, जिसमें हमने 44 से 53 तक के प्रश्नों को कवर किया था। वहीं आज के लेक्चर में हम लोग लेवल 5 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 54 से 58 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे और साथ ही हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई स्टडी मटेरियल का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 53 तक का हल देख चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 54 का हल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहां cos A इज इक्वल टू cos B हो, तो दिखाएं कि कोण ए और बी आपस में बराबर है। क्वेश्चन देखने से तो बहुत सिंपल लग रहा है, क्योंकि हमें एक ही टर्म दिया गया है कि cos A और cos B बराबर है, cos A और cos B बराबर है, तो हमें दिखाना है कि कोण A और B आपस में बराबर होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी दिया गया है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया है cos A इज इक्वल टू है cos B, ये हमें दिया गया है। अब एक बात यहाँ गौर कीजिए, हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको पीवीएस के फॉर्म में यानी इसको भुजा के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो भुजा के फॉर्म में ब्रेक करने से कोण तक पहुंचने का कोई रास्ता हमको नहीं दिख रहा है, यानी हमें जो भी दिया गया है उससे हम कोण से मेरा कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो क्या करेंगे, तो देखिए भुजा से कोण के पास पहुंचना है, तो डायरेक्ट जब कोई रिलेशन ना मिल रहा हो तो हम लोग त्रिभुज का सहारा लेंगे। तो चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का चर्चा हो रहा है, इसलिए हम लोग कैसा त्रिभुज का सहारा लेंगे, समकोण त्रिभुज का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। और चूंकि कोण जो दिया गया हमको वो दिया गया है ए और बी, इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा, ABC। तो ये समकोण त्रिभुज है हमारा, और इसका ये वाला जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में ये 90 होता है, समकोण होता है, बाकी जो दो बच गया वो न्यून कोण होता है। हम लोग ये पहले ही सीख चुके हैं। तो हमको यहाँ बोला गया है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब ये दोनों जो कोण है वो क्या है, ए और बी है। इसमें से कोई भी ए और कोई भी बी लेंगे। तो चलिए हम इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं। चूंकि त्रिभुज का कल्पना कर रहे हैं ABC, तो ए और बी हो गया, तो ये जो बच गया वो क्या होगा, C। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ABC में हमारा कोण C जो है वो क्या है, 90 डिग्री, तथा कोण A और B न्यून कोण है, कोण A और B न्यून कोण। चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग त्रिभुज खींच दिए। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC में कोण C 90 है और A और B क्या है, न्यून कोण है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए प्रश्न हमको दिया गया है कि cos A इज इक्वल टू है cos B, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको भुजा के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार A के लिए आधार ढूंढना है, तो ये हमारा कोण A है, तो सामने वाला लंब होता है 90 के सामने कर्ण होता है, तो ये लंब ये कर्ण, तो बच गया आधार मेरा ये।
तो आधार बटे कर्ण यानी AC, कर्ण तो फिक्स होता है 90 के सामने AB, कोण चाहे कोई भी हो, AC बटे AB। अब कॉस भी देखेंगे तो ये हमारा कोण B है, इसके लिए कॉस ढूंढना यानी आधार बटे कर्ण ढूंढना है। तो इसके लिए कोण B के लिए आधार ढूंढेंगे, कर्ण तो फिक्स होगा, तो आधार ये सामने वाला लंब है तो ये बच गया आधार BC बटे AB। अब देखिए यहाँ से AB से AB कट जाएगा, नहीं तो इसको हम लोग लिखेंगे AC इज इक्वल टू AB, इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीपल में, यानी BC अपॉन AB इंटू AB। तो ये AB से AB कैंसिल हो गया, यानी यहाँ हमको क्या मिला है रिलेशन, AC बटे BC, AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए हम लोगों को जो भी दिया गया था उसे हम ब्रेक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किए और हमको यहाँ से एक रिलेशन मिला कि ये जो त्रिभुज है ABC, यदि उसमें cos A और cos B बराबर होगा तो यहाँ से हमको मिला कि इसका AC और BC भी भुजा आपस में बराबर होगा। तो ये रहा हमारा AC और ये रहा BC, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। लेकिन हमको भुजा नहीं बराबर करना था, हमें क्या ज्ञात करना था कि कोण A और B बराबर है। तो याद कीजिए कि आप 9th में पढ़े थे कि कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का यदि दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। जैसे यदि AC और BC आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण आपस में बराबर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं कि मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ABC और मानते हैं कि इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ कहा गया है कि इसका जो AC और BC है वो आपस में बराबर है। तो हम लोग बोलेंगे AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A और B आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ बोलेंगे त्रिभुज ABC में हमको क्या मिल गया है, AC इज इक्वल टू BC। चूंकि त्रिभुज ABC में AC इज इक्वल टू BC ज्ञात किए हैं तो हम लोग बोलेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता। इसको हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। तो चूंकि त्रिभुज ABC में AC और BC बराबर है इसलिए हम लोग बोलेंगे अतः AC के सामने का कोण क्या होगा, AC ये रहा, AC के सामने का कोण B बराबर होगा किसके, BC के सामने का कोण, BC के सामने का कोण कौन है, A। यही तो हमको प्रूव करना था, कोण B इज इक्वल टू A या कोण A इज इक्वल टू B। तो देखें हम लोग ये जो क्वेश्चन था एक अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। इसमें हमें कहीं भी पहले जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम PBH फाइंड करते थे, फिर उसके सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते थे। तो ये पूरी तरह एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें बस ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक समकोण त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा। तो कंसेप्ट हमारा वही है कि हम त्रिभुज में हम पहले भुजा को निकाले, तो भुजा का एक रिलेशन हमको मिला और उस रिलेशन से हमें जो भी कॉन्सेप्ट पता था उसके अनुसार हम लोग कोण को इक्वल कर दिए। तो इस लेवल में, लेवल 5 में बाकी जो भी क्वेश्चन हमको मिलेगा वो इसी कंसेप्ट पे आधारित होगा। तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं बाकी क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार प्रश्न संख्या 54, 55 और 56 को गौर से देखें। तो आप पाएंगे कि प्रश्न संख्या 54 के तरह ही हमें 55 और 56 में भी दो न्यून कोण दिया गया है और कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात इस कोण से संबंधित
बराबर बताया गया है, तो हमें इन दोनों कोण को आपस में बराबर प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 54 में हमें दो न्यून कोण ए और बी दिया गया था, 55 में हमें पी और क्यू दिया गया है, 56 में हमें ए और बी दिया गया है। 54 में हमें दिया गया था कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, 55 में हमें साइन पी इज इक्वल टू साइन क्यू, 56 में टेन ए इज इक्वल टू टेन बी। बाकी वही है, सब में कोण को बराबर प्रूव करना है। यानी क्वेश्चन सेम है तो कंसेप्ट भी सेम होगा, बनाने का तरीका भी सेम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें 55 और 56 में और बताने की ज़रूरत है, आप इसे खुद से कर सकते हैं। फिर भी जिन्हें अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 56 को एक बार हल कर लेते हैं। तो बाकी जो 55 है उसे आप डेफिनेटली खुद से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 56 का हल। तो प्रश्न संख्या 56 कहता है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहां tan a इज इक्वल टू tan b है, तो दिखाएं कि कोण a इज इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ न्यून कोण था p और q, इसके पहले 54 में भी था यहाँ a और b। तो a और b था तो क्या लिए थे हम लोग, त्रिभुज ABC। यहाँ PQ रहा होगा तो इसका मतलब त्रिभुज क्या रहा होगा, PQR। तो यहाँ फिर से हमें AB है, तो यानी इसको बनाने के लिए हम लोग जिस समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे उसका नाम क्या रखेंगे, ABC। तो चलिए देखते हैं पिछले कंसेप्ट पे ही जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 54 में सीखा। तो दिया क्या गया है, दिया है tan A इज इक्वल टू tan B, और दिखाना क्या है कि कोण A इज इक्वल टू B। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, भुजा का रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, कोण का रिलेशन चाहिए। तो ये हमको भुजा देगा लेकिन हमको कोण चाहिए, यानी भुजा से फिर कोण जाना है, यानी भुजा की सहायता से कोण का रिलेशन हमको ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली तो हम लोग भुजा से कोण के मतलब भुजा का के रिलेशन से कोण का रिलेशन तो ज्ञात कर नहीं सकते। इसके लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज का लेना पड़ेगा। तो चलिए एक त्रिभुज खींच लेते हैं, और चूंकि त्रिकोणमिति का चर्चा हो रहा है तो त्रिकोणमिति का चर्चा किस त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में। अब इसमें ये 90 है तो ये बाकी दोनों न्यून कोण होगा। बोला है न्यून कोण कौन है, ए और बी है। तो चलिए इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं, तो बच गया हमारा क्या, सी। तो यहाँ बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या लिए हैं, कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और कोण ए और बी न्यून कोण। तो ए और बी न्यून कोण है, हमको दिया क्या गया है, tan A इज इक्वल टू tan B। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन बी, लंब बटे आधार। किस कोण के लिए लंब और आधार चाहिए, A के लिए। तो देखिए कर्ण फिक्स होता है 90 सामने, 90 के सामने कर्ण फिक्स होता है, लेकिन हमको इसमें क्या जरूरत पड़ रहा है, लंब और आधार का। तो ढूंढिए A के लिए लंब और आधार। तो A ये रहा, A के सामने वाला लंब होगा यानी BC बटे आधार। आधार क्या होता है, तो कर्ण फिक्स है तो ये लंब, तो बाकी बच गया आधार यानी AC। इसी तरह कोण B के लिए tan यानी लंब बटे आधार, तो B के लिए लंब कौन होगा, AC, और अपॉन आधार कौन होगा, अगर ये लंब है तो बाकी ये जो बच गया हमारा आधार होगा BC। अब हम लोग इसको और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ हम लोग बोलेंगे तिरछा तिरछी गुना, यानी हो जाएगा BC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू AC। तो ये हो गया हमारा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो हमको BC का अगर बात करें तो इधर वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल। तो स्क्वायर का रूट निकालते हैं तो स्क्वायर खत्म, यानी BC इज इक्वल टू क्या मिल गया, AC। यानी देख लिए
अलग त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज किया, फिर भी हमारा रिलेशन क्या बना कि इसका दो भुजा आपस में क्या है, बराबर। यानी हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का दोनों जो न्यून कोण है उसका कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपस में बराबर है, साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन, तो ये फिक्स होगा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर तभी रहा होगा जब उसका दोनों न्यून कोण आपस में बराबर होगा। तो यहाँ हमको मिल गया बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो फिर वही लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब हम लोग भुजा को बराबर कर दिए बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई भी दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो बी सी के सामने का कोण ए और ए सी के सामने का कोण बी, यानी कोण ए और बी आपस में बराबर होगा। तो बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी सी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ बोलेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो जब इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण बराबर होगा, तो BC के सामने का कोण कौन है, कोण A, बराबर होगा किसके, AC के सामने का कोण, तो AC कौन है, ये रहा AC के सामने का कोण कौन है, B, यानी कोण A बराबर B, और यही हमको प्रूव करना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने 3 क्वेश्चन देखा, 54, 55 और 56, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा इससे अलग होगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 जो हमने छोड़ा उसे आप इसी प्रकार इसी कंसेप्ट के आधार पे हल कर लीजिएगा। वहाँ हमें P और Q दो न्यून कोण दिया गया था, तो त्रिभुज क्या खींचेंगे, PQR, और चूंकि P और Q न्यून कोण है तो ये वाला जो 90 हम लोग लेते हैं ये क्या लेंगे, R लेंगे, तो ये P और ये Q हो जाएगा। तो इस टाइप से आप 55 हल कर लीजिएगा, और ये था 56। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो दो क्वेश्चन इस लेवल का बच गया, क्वेश्चन नंबर 57 और 58। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि यदि कोण B और Q न्यून कोण हो जहां साइन B इज इक्वल टू साइन Q हो, तो दिखाएं कि कोण B इज इक्वल टू कोण Q। तो यदि क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन भी 54, 55 और 56 की तरह ही दिख रहा है हमको। अब थोड़ा सा हम गौर कर लें, 54, 55 और 56 और क्वेश्चन नंबर 57 को रिलेट करें उससे। 54 में हमें दो न्यून कोण ए बी दिया हुआ था, तो हम लोग त्रिभुज माने थे, त्रिभुज ए बी सी। 55 में हमें पी क्यू दिया हुआ था, दो न्यून कोण पी और क्यू, तब हम लोग वहाँ त्रिभुज लिए थे पी क्यू और आर। फिर 56 में हमें ए बी दिया था, तो त्रिभुज ए बी सी ले लिए थे। तो ये एक ट्रेंड है ए बी, तो ये जो ए बी है तो ए बी सी ले लिए, पी क्यू है तो पी क्यू आर ले लिए, ए बी था ए बी सी ले लिए। यहाँ जो हमको कोण दिया गया है वो दिया गया है बी और क्यू। अब बताइए कि अगर बी क्यू है तो यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, यहाँ पे आप त्रिभुज का निर्माण किस प्रकार कीजिएगा। तो हम लोग जनरली इस प्रकार का ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। क्वेश्चन देखने से यही लग रहा है कि ये जो बी और क्यू है ये दो अलग अलग त्रिभुज का कोण है। जैसे बी अगर लिया गया होगा तो त्रिभुज ए बी सी से लिया होगा, क्यू लिया गया है कोण तो त्रिभुज पी क्यू आर से लिया गया। अगर लेने का हो तो हम यहाँ ले सकते हैं कि हाँ ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका दो न्यून कोण बी और क्यू ले लेते हैं, और बाकी जो ये 90 बच गया इसका कोई भी नाम रख दें, आर रख दें, एक्स रख दें, ए रख दें, जो आपकी इच्छा हो रखकर क्वेश्चन बना सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमें त्रिभुज का चर्चा नहीं किया, त्रिभुज हमें खुद से मानना होगा, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि ये दो अलग अलग त्रिभुज ए बी सी से एक न्यून कोण बी लिया है और त्रिभुज पी क्यू आर से एक न्यून कोण क्यू लिया है। तो यही है क्वेश्चन नंबर
54, 55, 56 से 57 में अंतर। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ हमें एक त्रिभुज से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमें दो दो त्रिभुज लेना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो जनरली अभी हम लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे, जो हमको बोला गया है उसी आधार पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ हमको बोला गया है कि बी और क्यू न्यून कोण है, जहाँ साइन बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन क्यू दिया गया है। तो यहाँ हमको पता चल गया, दिया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो यदि आप बी और क्यू को एक ही त्रिभुज का दो न्यून कोण मानिएगा, तब आप यहाँ पे कोई भी एक लंब वाला जो सेक्शन है उसको आर लेके बी क्यू आर कर दीजिए या ए बी क्यू कर दीजिए, तब तो ये क्वेश्चन 54, 55, 56 जैसे सोल्व किए उसी तरह सोल्व हो जाएगा। लेकिन जब हम बी और क्यू को दो अलग अलग त्रिभुज का न्यून कोण मानेंगे तो क्या होगा, अब देखिए। तो चूंकि बी और क्यू अलग अलग त्रिभुज का न्यून कोण है, तो सबसे पहले हमें दो त्रिभुज खींचना होगा। तो चलिए दो त्रिभुज खींच लेते हैं। और चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात है तो समकोण त्रिभुज ही होगा। तो चलिए, एक न्यून कोण बी बोला है तो चलिए इसका न्यून कोण बी ले लेते हैं, और एक न्यून कोण क्यू बोला है तो चलिए इसका न्यून कोण क्यू ले लेते हैं। क्योंकि ये 90 होता है तो ये दोनों न्यून कोण हो गया। तो ये बी है तो इसका मतलब है कि ये चलिए ए ले लेते हैं और ये सी। उसी प्रकार ये क्यू है तो ये पी और ये आर। तो इस प्रकार मेरे पास दो त्रिभुज हैं। तो हम लोग बोलेंगे दिया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो इसे ब्रेक कर सकते हैं पीवीएस के फॉर्म में। तो साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बी किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में लंब और कर्ण ढूंढेंगे किस कोण के लिए, बी के लिए। तो ये बी है तो सामने वाला लंब हो जाएगा ए सी, और कर्ण तो फिक्स होता है 90 के सामने बी सी, इज इक्वल टू साइन क्यू। तो क्यू किस त्रिभुज में है, पी क्यू आर में। तो ये रहा क्यू, तो इसके लिए भी साइन का फॉर्मूला वही होगा, लंब बटे कर्ण। तो क्यू के सामने लंब क्या हो जाएगा, पी आर, और कर्ण क्या हो जाएगा, क्यू आर, 90 के सामने। तो ये हमको जो दिया हुआ था उससे हमको ये रिलेशन मिल गया। अब हमको इस रिलेशन का यूज करके हमें क्या प्रूव करना है कि कोण बी और क्यू इक्वल है। तो अभी तक हम लोग जो भी प्रूव कर रहे थे उसमें एक ही त्रिभुज था मेरा, और उसे आसानी से हम लोग दो भुजा बराबर करके उस दोनों कोण को बराबर प्रूव कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ एक त्रिभुज नहीं है, यहाँ दो अलग अलग त्रिभुज है। तो और उन दोनों त्रिभुज का एक कोण बी और एक कोण क्यू आपस में बराबर करना। तो यहाँ तो भुजा बराबर होगा नहीं। तो ध्यान से समझिए आइए एक पॉइंट को मेरा। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे त्रिभुज के चैप्टर में एक टॉपिक, दो त्रिभुज की सर्वांग समता। तो याद रखिए कि जब हमें किसी एक त्रिभुज में भुजा से कोण को बराबर अगर करना हो, भुजा की सहायता से कोण को यदि बराबर करना हो, तब हम लोग उसके भुजा को बराबर कर देंगे। तो बोलेंगे कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। लेकिन जब दो अलग अलग त्रिभुज का कोण बराबर करना हो, तब हमें या तो दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा, और ये सब सर्वांग सम का रूल आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, या तो फिर दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा। कब हमको ऐसा करना है, जब हमें दो त्रिभुज की भुजा के रिलेशन से उस दोनों त्रिभुज के किसी को दो कोण को बराबर प्रूव करना, यानी दो अलग अलग त्रिभुज में भुजा के रिलेशन से कोण को बराबर प्रूव करना हो, तब हम लोग यूज करेंगे किसका, या तो सर्वांग समता का या तो समरूपता का।
तो क्लास 9th में आप लोग सर्वांग समता पढ़ चुके हैं। तो सर्वांग समता का रूल कब यूज करते हैं? जब दो त्रिभुज का जो भुजा है वो बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब डायरेक्टली टोटल भुजा बराबर नहीं होगा, कोई एक भुजा उसके किसी एक भुजा के बराबर, दूसरा भुजा उसके किसी दूसरे भुजा के बराबर और तीसरा भुजा उसके किसी तीसरे भुजा के अगर बराबर है तब हम लोग बोलते थे कि हाँ वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और समरूपता जो हमको पढ़ना है वो क्लास 10th में पढ़ना है। तो यदि आप लोग त्रिभुज पढ़ चुके होंगे तब तो यहाँ आप आसानी से समझ जाइएगा, नहीं तो सबसे पहले हमें समरूपता का जो टर्म है इसे क्लियर करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समरूपता के टर्म को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये सोचेंगे कि क्या इसको हम सर्वांग समता से प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्वांग समता हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो देखिए सर्वांग समता में हम क्या बताएं कि इसका एक भुजा इसके एक भुजा के बराबर होगा, दूसरा भुजा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। तो क्या यहाँ जो हमको रिलेशन मिला है, यहाँ हमें क्या बराबर भुजा बराबर का रिलेशन मिला है? तो देख रहे हैं यहाँ जो हमको भुजा मिला है वो अनुपातिक मिला है, बराबर नहीं मिला है। यहाँ हम लोग कुछ काट भी नहीं सकते, कैलकुलेट करने के बाद भी बराबर नहीं आ रहा है, कोई कैलकुलेशन के बाद कट भी नहीं रहा है, यानी यहाँ बराबर नहीं है। तो हम लोग सर्वांगसम का यूज नहीं कर सकते। तो अगला जो मेरा बच गया वो है समरूपता। तो सबसे पहले हमको समरूपता का टर्म जानना होगा, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समरूपता को जान लेते हैं। कि दो त्रिभुज समरूप कब होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं दो त्रिभुज है, इसको ले लिए हम ए बी और सी। एक और त्रिभुज है, इसको ले लिए हम पी क्यू आर। और हम बोले कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। हम बोले कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये समरूपता का साइन हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दो त्रिभुज समरूप कब होता है? देखिए 9th में हम लोग पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज का एक, अभी तुरंत हम लोग क्लियर किए थे कि अगर भुजा बराबर हो तब वो सर्वांगसम होगा। लेकिन समरूप होने के लिए क्या कंडीशन है जो समझिए। दो त्रिभुज या तो समरूप हो या तो अगर सर्वांगसम, दोनों ही कंडीशन में उसका कोण बराबर होगा। या तो समरूप हो या तो सर्वांगसम हो, कोण हमेशा बराबर होगा। तो यदि यहाँ दिया गया है कि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो इसका मतलब है कि इसका कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। अब आप कहिएगा कि आप कोण ए को पी के बराबर ही क्यों किए, क्यू के बराबर क्यों नहीं किए? तो समरूपता का लिखने का जो सीरियल क्रम होता है वो फिक्स होता है। जब ए कोण पी के बराबर रहा होगा तब पहले ए, तो यहाँ पहले पी लिखे होंगे। सी कोण आर के बराबर होगा तो सी लास्ट में तो आर लास्ट में। बी क्यू के बराबर होगा तभी बी बीच में तो क्यू भी बीच में। अगर हम यहाँ जो पी क्यू आर है हम इसको अगर पी आर क्यू के समरूप कर दें तो इसका मतलब हो गया कि बी आर के बराबर होगा और सी क्यू के बराबर होगा। तो चलिए ये तो हो गया कोण का रिलेशन। अब इसका भुजा का रिलेशन क्या होता है तो समझिए। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इसका भुजा का अनुपात, यानी एक इस त्रिभुज का एक भुजा और इस त्रिभुज का एक भुजा का अनुपात, फिर इसके दूसरे भुजा, इसके दूसरे भुजा का अनुपात, इसके तीसरे भुजा, इसके तीसरे भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। लेकिन कौन भुजा किसके साथ अनुपात लेना है ये समझिए। तो यहाँ हम लोग ये निकाल लिए कि कोण ए और पी बराबर है, तो कोण ए के सामने का भुजा बी सी का अनुपात लेना है किसके साथ, तो ए किसके बराबर है पी के, तो पी के सामने का भुजा क्यू आर इज इक्वल टू बराबर होगा किसके बराबर होगा। अगला कोण देखिए बी, बी के सामने का भुजा ए सी बराबर हो बटे बी किसके बराबर है क्यू के, तो क्यू के सामने का भुजा पी आर बराबर होगा सी, तो सी के सामने का भुजा ए बी, सी किसके बराबर है आर के, तो आर के सामने का भुजा
पी क्यू। ये है समरूपता का कसौटी कि अगर दो त्रिभुज का भुजा इस प्रकार अनुपातिक हो तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा। तो आई होप आप लोग समरूपता का कसौटी समझ गए होंगे। तो या तो तीनों कोण बराबर दिया हुआ है तब भी समरूप, भुजानुपातिक है तब भी समरूप। और याद रखिए हमको यहाँ कोण को बराबर प्रूव करना है और इसके लिए हमको क्या दिया गया है, भुजा का अनुपात दिया गया है। तो जब भुजा का अनुपात से दिया गया है और उसकी सहायता से कोण को प्रूव करना है, कोण बराबर करना है, तो सबसे पहले हमें इस भुजा को मतलब इस अनुपातिक फॉर्म में लाना होगा और जिसके बाद जब ये अनुपातिक फॉर्म में आ जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और समरूप है तो फिर समरूपता का नियम ही कहता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका संगत कोण आपस में बराबर होगा। यानी हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि इस दोनों त्रिभुज का यदि कोण बराबर करना हो तो हमें दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करना होगा। तो एक बार देख लीजिए अच्छे से समरूपता का नियम को। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अनुपात में एक भुजा इसका लिए हैं तो दूसरा भुजा इसका लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो AC बटे BC है वो एक ही त्रिभुज का भुजा है, एक ही त्रिभुज का भुजा है AC और बटे BC। तो सबसे पहला प्रयास तो हमारा ये होगा कि इसे दूसरे त्रिभुज के साथ अनुपातिक किया जाए। तो सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहला प्रयास होगा कि इसका एक भुजा इसके दूसरे भुजा के साथ अनुपातिक हो। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग इसको क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं AC इंटू QR बराबर होगा BC इंटू PR। तो मेरा मकसद क्या है कि इसका एक भुजा और इसका दूसरा भुजा लेना इस त्रिभुज का। तो चलिए देखते हैं AC, तो इस त्रिभुज का इधर कौन सा भुजा है PR, तो PR इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। चलिए इज इक्वल टू इधर क्या बच गया BC और ये गुना QR है तो इधर आएगा तो भाग QR। तो हम लोग इसके दो भुजा को अनुपातिक तो ला दिए, यानी दो भुजा का अनुपात तो बराबर कर दिए, लेकिन हम इसको तब तक समरूप नहीं बोल सकते जब तक इसका तीसरा भुजा भी अनुपातिक ना हो जाए। यानी अब जो मेरा प्रयास होगा वो इसके तीसरे भुजा को बराबर करने का होगा। तो हमारा दूसरा भुजा यहाँ पे क्या बचा, तीसरा भुजा कौन सा बच गया, तो देखिए इसका AC लिए हैं तो इसका क्या लिए हैं PR, इसका BC लिए हैं तो इसका क्या लिए हैं QR। यानी अब जो अनुपातिक होगा वो क्या होगा AB और PQ, ये दोनों को हमको अनुपातिक सिद्ध करना है। तो AB और PQ को इसके बराबर सिद्ध करना कि हाँ इज इक्वल टू AB बटे PQ होगा, तभी हम इसको समरूप बोलेंगे। और जब तक समरूप नहीं बोलेंगे तब तक कोण हमारा बराबर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें AB और PQ का रिलेशन निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो चूंकि हमको AB चाहिए तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, क्योंकि AB का स्क्वायर प्लस AC बराबर BC, तो AC को उधर भेज दिए। और इसी प्रकार त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में क्या करना है, त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा PQ का निकालना है। तो यहाँ कर्ण हमारा कौन है QR, तो PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण में दूसरा भुजा घट जाएगा PR का स्क्वायर, तो ये हो गया PQ। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए AB और PQ,
तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर वर्ग है तो इधर आएगा, तो ये वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल, यानी हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ से पी क्यू क्या निकल जाएगा, रूट अंडर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, ए बी और बटे पी क्यू, तो बोलेंगे ए बी बटे पी क्यू क्या हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू कितना आया, रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और बटे पी क्यू क्या आया है, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो देखिए इसको कैलकुलेट करना होगा, और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो देखिए या तो हम बी सी और ए सी को क्यू आर पी आर में बदल दें, बी सी और ए सी क्यू आर या पी आर में बदल दें, या तो फिर क्यू आर पी आर को बी सी और ए सी में बदल दें। और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये दोनों बराबर मान लेते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, मान लेते हैं कि ये दोनों किसके बराबर है, के, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिए बी सी और ए सी को क्यू आर पी आर में बदलते हैं। बी सी को क्या लिख सकते हैं, ये जब के बराबर है तो बी सी को लिख सकते हैं के आर, इधर भाग में इधर आएगा गुना में, यानी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू आर। और इसी तरह ए सी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए सी के बराबर है तो इधर पी आर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा के पी आर, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी आर। तो अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी सी के जगह क्या लिख सकते हैं, के क्यू आर, और उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा के क्यू आर का स्क्वायर माइनस ए सी के जगह क्या लिख सकते हैं, के पी आर, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, के पी आर का स्क्वायर, और अपॉन इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब ये देखिए ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो यहाँ भी के स्क्वायर आएगा, यहाँ भी के स्क्वायर आएगा, तो दोनों से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बराबर में लिखेंगे यहाँ के स्क्वायर कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचेगा, क्यू आर का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर, और इसके नीचे भी क्या है, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से के बाहर निकल जाएगा, के बाहर निकल गया तो रूट अंडर क्या बच गया, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन रूट अंडर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये तो देखिए सेम आ गया, कट गया, और ये किसके बराबर आया है, ए बी और बटे पी क्यू के बराबर है, और किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया, यानी बोलेंगे ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू क्या आया है, कि इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो यहाँ से बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, ये दोनों के बराबर है, और ये भी के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों के बराबर है, तो तीनों के बराबर है, इसका मतलब तीनों आपस में भी बराबर है, यानी ए सी बटे पी आर इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू। ये आ गया हमारा। तो अभी हम लोग तुरंत सीखे थे कि यदि इस त्रिभुज का तीन भुजा इसके संगत तीन भुजा के अनुपातिक हो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा।
और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भुजा 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 समरूपता। भुजा भुजा इसका नाम है भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC, त्रिभुज ABC समरूप होगा। किसके समरूप होगा, जो देखिए यहाँ A को लिए हैं, कोण A को लिए हैं, तो कोण A के सामने का भुजा क्या है, BC। अब देखिए यहाँ BC किसके साथ अनुपातिक है, QR के, तो इसका QR के सामने का भुजा क्या है, P। यहाँ B लिए हैं तो B ये रहा, B के सामने का भुजा AC, AC का अनुपात किसके साथ, PR के साथ, तो PR के सामने का कोण Q, और बच गया क्या, R। तो त्रिभुज जब समरूप हो तो उसका संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चूंकि हमको कौन सा कोण बराबर करना था, B और Q, तो देख लीजिए यहाँ A किसके बराबर, P के, B किसके बराबर, Q के, C किसके बराबर, R के। तो यहाँ से बोलेंगे अतः कोण B इज इक्वल टू कोण Q, यही हमको प्रूव करना। तो यदि हम इसे इस टाइप से बनाएंगे तो थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, और मेथड भी हमें यहाँ समरूपता का यूज करना पड़ता है। यदि आप समरूपता का नियम नहीं पढ़े हैं, उसका रूल नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। अदरवाइज यदि आप त्रिभुज में क्लास 10th का त्रिभुज पढ़ चुके हैं, यानी उसमें समरूपता पढ़ चुके हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो टेंशन नहीं लेना है, जब आप त्रिभुज का चैप्टर में समरूपता अच्छे से पढ़ जाइएगा तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 58 है, सेम टाइप, वहाँ भी हमें दो त्रिभुज को लेकर चलना होगा। तो आई होप आप उसे खुद से करने का ट्राई करें। तो फाइनली हम लोगों ने लेवल 5 को कंप्लीट कर लिया, और इसमें दो क्वेश्चन नंबर 55 और 58 आपके लिए होमवर्क के रूप में रहा। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि यदि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते वक्त किसी प्रश्न में उलझ जाते हो अथवा उससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट आता हो, तो इन सब का सॉल्यूशन यही है कि आप टेलीग्राम पर वर्टेक्स क्लासेस डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप अपने डाउट को अन्य छात्रों के साथ डिस्कस कर सकते हैं और साथ ही दूसरे छात्रों के डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। इस टेलीग्राम को आप बाय सर्चिंग अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस ग्रुप को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह ग्रुप जितना बड़ा होगा आपके लिए उतनी ही यूजफुल होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।